कि शिव कुमार बटालवी पंजाबी के महान कवि थे। बहुत पुरानी बात है। वो जालंधर में गदरी बामों का एक भवन है, वहाँ बैठा था, धूप सेक रहा था, सर्दियों के दिन थे। वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे जानता था। मैं उसके पास चला गया। मैं आपको क्या कहता हूँ कि हिंदी रत्न से जुड़ी हुई बात क्यों कहने जा रहा हूँ। और मैंने उसको प्रणाम किया, स्नेह दिया, सत्कार किया। मैंने कहा तूने स्त्री के बारे में क्या जाना है? स्त्री तो समाज की इज्जत होती है, औरत तो समाज की इज्जत होंगी है। मैं पंजाबी क्या, औरत समाज की इज्जत होंगी है। तू लूणा की लिखा है? वो कहना मैं छत्तां लिखियाँ, मैं कंधा लिखियाँ, ये लिखा है, ये लिखा है। मैंने कहा तूने कभी जयशंकर प्रसाद की कमाई नहीं पढ़ी है? वो द्रवित हो गया। ये पजामे वाला, ये पगड़ी वाला, ये मुझे मूर्ख सा दिखने वाला कमायनी की बात करता है। मैंने कहा वहाँ स्त्री इलाज जो है उसका कुछ पढ़ा है? वो द्रवित हो गया। तो कहने वो मेरी गोद में गिर पड़ा। मैं उसका माथा हाथ से सहलाता रहा, समझाता रहा कि नदी नारी मैंने कह चुका हूँ। महादेवी वर्मा को पढ़ा है तू? हमारी पंजाबी के लेख का थे अमृता प्रीतम, जिसके घर में मेरा आना जाना रहता था, आम आता जाता रहता। वो बहुत महान सी स्त्री थी। इंदिरा गांधी जी से उसकी स्नेहिता, इससे राज्यसभा का मेंबर बनाया। तो वो मैंने कहा मेरा उन लोगों से, दिलीप कौर टिमाना जी थे, अजीत कौर थे, इन लोगों से मेरा बहुत संबंध था। वो मुझे बहुत स्नेह करते थे। और अमृता की बात कहने लगूँ तो आप कहेंगे हैं दादा ऐसे भी हो जाता था? हाँ सुन लीजिए, बीच में सुना देता हूँ मैं आपको, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो अमृता जी मेरे लिए पूज्य थी। अब इसके बारे में मुझे कभी जाना पड़ा। ये बच्चे तो अब प्रोफेसर लग गए, मैं तो बहुत नीचे से आया हुआ व्यक्ति हूँ। तो मैंने अमृता जी को एक बार, बहुत बार मिलना हुआ उनसे, मुझे बहुत स्नेह करती थी। एक बार मैं गया कि आप पांजाए कोई मंत्री था, वो तो इंदिरा गांधी के संपर्क वाली स्त्री सी। सायंकाल था, उस समय मेरे पास पैसे नहीं होते थे। बहुत वर्ष पुरानी बात है, 30-40 वर्ष पुरानी बात है, याद हो गए। मैं गया, मैंने कहा अमृता जी मेरिया तक खुच्चा रह गई, मैं ना हूँ आमा। खुच्चा था मतलब मैं थक गया। वो सायंकाल शराब पीती थी, सिगरेट भी पीती थी, आम पीती थी। मैंने कहा अमृता जी मैं ना आवा, मेरिया तो खुच्चा रह गई। उन्हें वो दारू पींदी सी तो कहती एक पैग ला लै, तेरी थकावट रह जूगी। मैंने कहा अमृता जी मैं तो शराब पीता नहीं। मेरी गल नूं सुन के क्या तू बामणी रहा ना? मैं उहदी छूछी जी चक्की, विकास बेटे मैंने अपनी हथेली पर 2-4 बूंद शराब की डाल ली, पी ली। मैंने कहा अमृता जी अब ब्राह्मण की बात तो छोड़िए, मुझे इसमें रुचि नहीं है। अब बात कैसे हुई, इस बात से वो बड़ी द्रवित हुई भी। ये व्यक्ति संकीर्णता वाला व्यक्ति तो है नहीं, परंपरा से बंधा हुआ व्यक्ति तो है नहीं। इन्हें मेरे सामने शराब उड़ेल ली, 2-4 बूंद पी ली, इसका मतलब ये संकीर्ण तो है नहीं। अब वो तो महान थी। अब मैं, ये जो स्टूल है जिस पर आप बैठे हैं, इससे भी कम ऊंचाई वाले स्टूल से होते हैं शहरों में। मैंने कहा अमृता जी इत्थे तो मैं बोते नूं भी औखा, उठनों भी औखा। उठ ते बैठण लई पाखड़ा हुंदा एक, हुण पता नहीं हिंदी वाले जानते जां नहीं। उठ ते सवारी करन लई पाखड़ा रखना पैंदा है। पाखड़ा बड़ा वस्तु हुंदी है। मैं क्या उठ दी सवारी अमृता जी तुसीं कीती नहीं हुंदी, पाखड़ा रख के ही उठ ते बैठा जा सकता। मैं गल्लां करता रहा क्योंकि मेरा उनके नाल बड़ा लंबा संबंध था। तो कहने का तात्पर्य है, वो कहने लगी तू जैसा तेरे बारे में कहा जाता है वैसा ही तू मेरे पास आ जा। अब शराब के बाद जब मैंने शराब न पी, वो उठी, कमरे में गई, फ्रिज में से पेड़े ले आई, मुझे भेंट किए। मैंने विकास बेटे एक पेड़ा खा लिया और एक पेड़ा खा के कहा ब्राह्मणों मिष्टानु पिया, ब्राह्मणों मिठा बड़ा प्यारा लगता है। वो विकास बड़ी हंसी कहने लगी तू मेरे पास आ जा। विकास बेटे जब मैं उसके पास चला गया, वो सोफे पर बैठी, मेज पर शराब वगैरह थी, सिगरेट सुलगा रखी थी।
मैं बैठा रहा। कुछ देर बाद मैंने उसे कहा, अमृता जी मैं तो उदू भी औखा, वहाँ से भी मैं तो जहाँ मुश्किल में हूँ। कहती क्या बात? उन्हें की कहा, क्या बात? तो मैं हिंदी च कहा ना। उन्हें की गल? ਉਹਦੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਸੀ, दारू ਪੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਬਨੈਣ ਵਾਲੀ ਤੀਵੀਂ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਪਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਮ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ सरस्वती गंगा ते जमुना दा त्रिवेणी दा इशनान उन्हें मैनू अपनी गलवकड़ी च लेता और मेरा माथा चूम लिया। शायद मेरी माँ ने भी मेरा माथा इस तरह से मैं कहा। और वे क्षण वे पल मेरी प्रेरणा में, मेरी अनुभूति में, मेरे अध्ययन में, मेरे जीवन की कितनी बड़ी संपत्ति बन गए।